नमस्कार। क्या आप भी तो परेशान नहीं हैं बढ़ते हुए डैंड्रफ से? अगर आप या आपके जानकारी में कोई भी बढ़ते हुए डैंड्रफ, झड़ते हुए बालों की समस्या से परेशान है तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा। आज बात करेंगे डैंड्रफ को प्राकृतिक तरीके से किस तरीके से खत्म किया जा सकता है। तो डैंड्रफ के होने का मूल कारण स्कैल्प इनहाइजीन, मतलब बाल जहां उगे हुए हैं उस जगह पर जो खोपड़ी है, खोपड़ी का इनहाइजीन, सफाई की कमी। अगर खोपड़ी में सफाई की कमी होगी तो निश्चित ही वहां पर स्कैल्प पर इन्फ्लेमेशन होना चालू हो जाएगा, खोपड़ी पर इन्फ्लेमेशन होना चालू हो जाएगा और इन्फ्लेमेशन होकर के खरोट वहां जमना चालू हो जाएगा। और वो जो खरोट है वो धीरे 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 करके बाल पे चढ़ता है और धीरे धीरे करके हाइजीन जो है पूरे के पूरे स्कैल्प का, पूरे के पूरे बालों का बिगड़ना चालू हो जाता है और आगे चल के ये बालों को झड़ाना बहुत ज़्यादा मात्रा में शुरू कर देता है। तो अब प्राकृतिक रूप से इस बढ़ती हुई समस्या का किस तरीके से निदान है? सबसे पहला निदान, आप कैसे भी करके अपने शरीर की आंतरिक सफाई करें, क्योंकि कहा जाता है नहाएं धोएं क्या हुआ जो अंदर मैल समाए। आप ऊपर से नहाना धोना सब कुछ कर लेते हैं, बाल साफ कर लेते हैं, लेकिन अगर अंदर से गंदगी रहेगी, अगर अंदर से खून खराब रहेगा, अगर अंदर खून का संचार सही रूप से शरीर के सारे भागों में नहीं पहुंच रहा होगा तो निश्चित ही शरीर का कोई ना कोई भाग कभी ना कभी खराब होता जाता ही रहेगा। सबसे पहले ज्यादा मात्रा में पानी, बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कलाइन डाइट का उपयोग, जिसमें सलाद, उबली हुई सब्जियां, कम मिर्च मसाले वाला खाना, बहुत मोटे आटे की रोटी, इसको बहुत चबा के खाना। ये दो चीजें तो ऐसी हैं, ये हर रोग में आपको सबसे पहले नंबर पर ये रखना है। दूसरा, अब बात करते हैं कि लोकली आप तो ऐसा बता दो कुछ लगा लें, कुछ लीप लें, उससे आराम हो जाए। सामान्य तौर पर ये क्वेरीज रहती हैं। तो नीम की छाल को पानी मिलाकर के पत्थर पर घिसना और उससे जो पेस्ट बने उस पेस्ट का लेप स्कैल्पाइटिस या बढ़ते हुए डैंड्रफ के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। नीम के पत्तों की चटनी बनाकर या फिर नीम के पत्तों को पानी में डाल के उबाल के उस पानी को मिट्टी में मिला करके उस मिट्टी का लेप, या फिर नीम के पत्तों की चटनी बनाकर उस चटनी को मुल्तानी मिट्टी के साथ मिला करके उस मुल्तानी मिट्टी का लेप, या फिर नीम के पत्तों की चटनी गाढ़ी गाढ़ी बना करके उस चटनी का लेप, या फिर आप जो खटाई एक तरीके से जिसको अपन अमचूर बोलते हैं, अमचूर की खटाई को पानी में भिगोकर उसका पेस्ट बना के उसको भी आप बालों पर लगा सकते हैं डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए। इमली जो होती है वो डैंड्रफ अच्छे तरीके से ख़त्म करने का काम कर सकती है। तो इमली को पानी में भिगो करके अच्छे तरीके से उसका गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट टाइप का बना करके वो आप बालों की जड़ों पर, खोपड़ी पर पूरे अच्छे तरीके से लगा के रख सकते हैं। और ये कोई भी चीज़ जो आपको इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, इनको लगाकर 15 से 20 मिनट आप रखें और उसके बाद हल्का सा पानी डाल करके हल्के हाथ से मलते हुए उस पेस्ट को निकाल करके बालों की पूरी अच्छे तरीके से सफाई करें। ये हो जाएगा। इसके साथ में आप नींबू का रस निकाल करके, डैंड्रफ वाले हिस्से में रस को निकाल करके कटोरी में रखा और कटोरी में से इस तरीके से अपने पूरे उंगलियों को उस रस में डुबो करके और अच्छे तरीके से आप हल्के हाथ से अपने पूरी बालों की जड़ों पर उस नींबू के रस को अप्लाई कर सकते हैं। नींबू का रस, या फिर अगर आप चाहें तो प्याज के रस का उपयोग भी आप डैंड्रफ नाशक के रूप में कर सकते हैं। ये लोकल चीजें हो जाएंगी। इसके बाद
अगर आपको ऐसा लगता है कि डैंड्रफ ने आपको बहुत परेशान कर रखा है, तो ये तो हो जाती हैं सामान्य चीज़ें। इनका उपयोग आपको किस तरीके से करना है, और जो स्कैल्प हाइजीन है, क्योंकि डैंड्रफ भी निश्चित तौर पर इन हाइजीनिक कंडीशन है, स्कैल्प हाइजीन को मेंटेन कराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और स्कैल्प हाइजीन को मेंटेन कराने के लिए आपको बालों के धोने का तरीका जो है, किस तरीके, हाउ टू वॉश योर हेड, हाउ टू वॉश योर हेयर्स, ये एक वीडियो है मैंने पहले बनाया हुआ है। आप चैनल पर जाकर के हाउ टू वॉश योर हेयर्स का वीडियो पूरा देख सकते हैं। आप उस तरीके से अगर सिर को धोएंगे तो निश्चित तौर पर आपको बालों के झड़ने या फिर बढ़ती हुई डैंड्रफ की समस्या से निजात मिलेगी। आप चाहें तो वाओ या फिर मामाज अर्थ के जो शैम्पू आजकल आ रहे हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से, ये लेस केमिकल युक्त हैं, ये इनमें केमिकल्स जो हैं वो कम हैं, और जितने कम केमिकल हैं उतना ही ज़्यादा बालों के लिए और स्कैल्प के लिए फ़ायदा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा बालों की समस्या है, बाल झड़ भी रहे हैं, तो अभी तक वाओ के शैम्पूज, जो अनियन वाले प्रोडक्ट्स हैं, वाओ के अनियन शैम्पूज, इनका उपयोग अपन कर रहे थे और बहुत अच्छा रिजल्ट है इनका। इसको शैम्पू करने का तरीका अगर आपका सही नहीं होगा तो आप सोने का शैम्पू लगाते रहिए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शैम्पू करने का पूरा तरीका है, उसको हाउ टू वॉश योर हेयर्स का वीडियो जो है आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। आप पहले बालों को अच्छे तरीके से साफ पानी से पूरे तरीके से खंगाल के धूल मिट्टी चिकनाई सारी निकालें। उसके बाद शैम्पू को आप एक प्लेट में या कटोरी में लेकर के उंगलियों को पूरा अच्छे तरीके से उसमें लगा करके और हल्के हाथ से अंदर अंदर आपको इस तरीके से शैम्पू को बालों की जड़ों पर लगा देना है। बालों की जड़ों पर जब अच्छे तरीके से लग जाए शैम्पू, उसके बाद आप इस तरीके से पूरे बालों की जड़ों पर शैम्पू को अच्छे तरीके से फैला देंगे। अच्छे से जब पूरा शैम्पू फैल जाएगा, उसके बाद आप फिर थोड़े से पानी को डाल करके पानी के साथ उसको अच्छे तरीके से पूरे बालों पर मल देंगे शैम्पू को, और उसके बाद पानी से एक बार पूरा शैम्पू निकाल देंगे। जब पूरा शैम्पू एक बार अच्छे से निकल जाए, उसके बाद थोड़ा सा शैम्पू और लेना है और फिर आपको शैम्पू को इस तरीके से हथेलियों पर लगा के और फिर पूरे बालों पर लगा के अच्छे, तो अब झाग आएगा। और ये जो झाग वाली कंडीशन होगी, इस कंडीशन में फिर आपको अपने फिंगर पैड्स का यूज करना है। ये पार्ट होगा जो आपके स्कैल्पाइटिस, जो खरोंट बनते हैं आपके स्कैल्प पर, उनको आपको उसी समय, बाल धोते समय ही आपको ज्यादा से ज्यादा खरोंट जो बन रहा है वो फूलेगा पहले, और जब फूल जाए तो आपको नाखून से खरोचना नहीं है, उसको फिंगर पैड से अच्छे तरीके से हल्के हाथ से पूरे के पूरे बालों को अच्छे तरीके से मलते हुए, खोपड़ी को पूरा अच्छे तरीके से मसाज करते हुए लगभग कम से कम 4 से 5 मिनट का समय, ये पूरे बाल धोने में आपको लगभग 7 से 8 मिनट का समय लगाना पड़ेगा। अगर आप ये समय लगा लेते हैं तो निश्चित ही बालों की समस्याओं से आपको पूरे तरीके से आराम मिल जाएगा। बढ़ता हुआ डैंड्रफ निश्चित ही आपका पूरे तरीके से खत्म होगा। एक बार आपने पहले बालों को साफ पानी से धो के धूल मिट्टी चिकनाई हटा ली, दूसरी बार आपने एक बार शैम्पू लगा करके आपने जो भी चिकनाई थोड़ी बहुत रह गई थी, जो भी खरोंट या जो भी डैंड्रफ बालों में चिपका हुआ था, उसको आपने एक बार अच्छे तरीके से बालों को शैम्पू करके एक बार पूरे पानी से अच्छे तरीके से बालों को साफ कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा शैम्पू लेके एक बार लगाना है और फिर आपको शैम्पू के साथ में बालों की जड़ों पर मालिश करनी है, स्कैल्प पर। और ये वाला टाइम जो है ये आपको 3 से 4 मिनट लगाना पड़ेगा। 3 से 4 मिनट इस टाइम को लगाने के बाद फिर आप उसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। आपने पानी डाला हुआ था, अब आप अपने पूरे शरीर पर साबुन लगाते हैं या लिक्विड सोप लगाते हैं, उसको लगा के पूरे शरीर को मल लीजिए। 1 से 2 मिनट और रह जाएगा वो शैम्पू बालों में, तब तक जब तक आप अपने शरीर को रगड़ रहे होंगे। और फिर आप बालों से पूरा अच्छे तरीके से पानी डाल के शैम्पू को और शरीर के साबुन को निकाल करके साफ कर देंगे। ये तरीका है। अगर आप इस तरीके से बालों को धो देते हैं, और ये तो हो जाएगा आपका लोकल डायरेक्ट हाइजीन मेंटेनेंस, और इसके साथ में
अगर आपको बाकी के नुस्खे का उपयोग करना है तो नीम की चटनी, इमली की चटनी, जो अमचूर है उसकी चटनी, इसके अलावा आप आंवले का पेस्ट बना करके भी बालों पर लगा सकते हैं। आंवले के पेस्ट को मेथी दाना पानी में भिगो करके मिक्सी में ग्राइंड करके उसका पेस्ट आंवले के पेस्ट के साथ मिला करके आप बालों पर लगा सकते हैं। ये भी आपके बालों की झड़ने की समस्या को सही करेगा और साथ में डैंड्रफ को भी कम कराने का काम करेगा। एक विशेष बात, जब बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा हो तो बालों को बहुत बड़े बड़े ना रखना चाहिए, छोटे छोटे बाल कटवा दिए जाएं। महिलाएं बड़ी समस्या में आ जाती हैं क्योंकि महिलाएं बाल कटवाना उनके लिए उचित भी नहीं होता है और ज़्यादा छोटे छोटे बाल वो कराना भी नहीं चाहती हैं। तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो बालों को अल्टरनेटली धोएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सप्ताह में एक बार धो रहे हैं। एक बार धोने से तो बाल धीरे धीरे करके खराब होते ही हैं निश्चित। तो आपको अल्टरनेटली बालों को धोना चाहिए और बालों को धोने का पूरा प्रोसेस अच्छे तरीके से फॉलो करना है। साथ में अगर बालों में डैंड्रफ की वजह से बालों में खुजली रहती है या स्कैल्प पर खुजली रहती है तो नीम की बार्क का पेस्ट या फिर नीम के पत्तों की चटनी बना करके आप बालों पर लगा के थोड़ी देर रखेंगे, उससे भी आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसा लगे कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना जो भी प्रश्न है उसको लिखेंगे, आपका प्रश्न का समाधान ज़रूर किया जाएगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।